हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा मूल क्षेत्राधिकार में। नेक्स्ट, संविधान 81वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा 16 के 4 ख। नेक्स्ट, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? पहला है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। पहला ही गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया, सही है। और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान करता है, ये भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उस न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 10 साल का। अगला, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा गलत वक्तव्य की पहचान करें, यानी कौन सा गलत है इसमें से? पहला है, ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश है, सही है। और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देश के समान है, ये भी सही है। और ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है, ये भी सही है। और राज्य द्वारा इसके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आयरलैंड से। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नांकित अनुच्छेदों में समावित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अगला, संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा न्यायपालिका। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समावित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा भाग 4 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सा शख्स है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा संसद। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अनुच्छेद 226। नेक्स्ट, अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी ऋणुद्धि को चुनौती दे सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नांकित अनुच्छेद के द्वारा की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्य में समावित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा 51 क और ट। नेक्स्ट, संपत्ति के स्वामित्व और एवं रखने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा ये विधिक अधिकार है। अगला, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन युक्त प्रतिबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा अनुच्छेद 131 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरुद्धि व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता का प्रतिबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा अनुच्छेद 141 में। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकते? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा सलाहकारी। अगला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अनुच्छेद 32 को।
भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नांकित अनुच्छेदों को समावित किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। अगला, भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समावेश नहीं है। पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, सही है। और भारत के नागरिकों हेतु एक समान सिविल संहिता, ये भी है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी है। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है उद्देश्य। निम्न स्तर पर प्रजातंत्र सुनिश्चित करना, ये भी उद्देश्य है। और धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना, ये गलत है। और कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। जिसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा जापान से। अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। तो यानी प्रजातांत्रिक भी है, संघीय भी है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी भी है, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान प्रारूप समिति में सभी सदस्यों की संख्या क्या थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7 सदस्य। नेक्स्ट, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहवचन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनुच्छेद 21 का। अगला, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रतिबंधित का अधिकार। अगला, निजता का अधिकार निम्नांकित अनुच्छेद के अधिकार की अभिव्यक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनुच्छेद 21 की। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित हैं। जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि। जिसका ऑप्शन नंबर 1 है राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। अगला, भारतीय संविधान के कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6। अगला, किस याचिका द्वारा न्यायालय समावेश दे सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा परमादेश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में से किस भाग पर लागू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाग 3 और 4 दोनों पर। अगला, संविधान के अनुच्छेद 14 को पूर्ण निलंबित किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनुच्छेद 359 में। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हित संरक्षित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ब्रिटेन यानी यूके से। अगला, सूचना का अधिकार एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये एक मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा
इन निम्न में से कौन सा भिन्न युग्म को पहचानना है? तो संस्कृति एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30 सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 सही है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 गलत है। और समानता एवं भेदभाव न करने के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है इसका। अगला, आपातकाल घोषित होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकते? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत अधिकारों को। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 62 साल पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो इन्हें शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ये भी ली गई है, लोकसभा का अध्यक्ष ये भी लिया गया है, मूल अधिकार ये नहीं लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, ये प्रावधान दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, न्यायालय जो सभी अभिलेख संरक्षित रखता है, साथ ही अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा के सही संयोजन है। तो यानी तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसको भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संविधान का 42वां संशोधन को। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 42वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया था? तो ये संविधान सभा ने। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी शासन का संघीय व्यवस्था भी है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन ये भी है, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता ये भी है, लेकिन शासन की राष्ट्रपति प्रणाली ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? तो यानी शासन की संघीय व्यवस्था भी है और केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, लेकिन शासन की राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस देश के संविधान से विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्रिटेन से। अगला, भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए मूल कर्तव्य उपबंधित किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 51A के I में। अगला, भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, किसी
एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। अगला, निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट से प्रकट नहीं करता, तो यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करता है, और हथियारों के बिना शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता ये भी है। भारतीय सीमा में प्रतिबंधित रहित भारतीय संविधान में प्रतिबंधित रहित विचरण की स्वतंत्रता ये भी है, तो ऑप्शन नंबर यानी 2 नहीं है इसका, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला, किस आपातकाल स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा युद्ध अथवा बाह्य हमला होने पर। नेक्स्ट, निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अनुच्छेद 39A में।